मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Shri Guru Gaurang Gandharvika Gopi Chand Vallabh Ji. And as per the order of my spiritual master, I am going to read Shrimad Bhagavad Gita, हिडन ट्रेजर ऑफ स्वीट एब्सोल्यूट। यानी कि भगवान कृष्ण का जो है जो छिपा हुआ खजाना है ना, वो क्या है? भगवान कृष्ण यानी कि उनको स्वीट एब्सोल्यूट कहा जाता है। उनने छिपा हुआ उनका खजाना किस में है? भगवद गीता में दिया है उन्होंने। तो वो हम लोग सभी मिल कर के जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आज का है हमारा, हम लोग ने कल तक कितना पढ़ा था? श्लोक नंबर आई थिंक 30 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। श्लोक नंबर 30 तक हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 31। शेयर करती हूँ मैं। थोड़ा सा मैं एक रिकैप करती हूँ। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप करती हूँ, यानी कि दोबारा एक बार कि हम लोगों ने क्या समझा था उसे। छोटा सा रिकैप हो 1 मिनट का। हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक नंबर 23 से, कल 11 से पढ़ा था हम लोगों ने, 12 से स्टार्ट किया था। तो उसके में हम लोगों ने मेन उसका क्या सार था वो मैं एक बार फिर से आप लोग को रिकैप कर देती हूँ। एक सेकेंड। नैनम सिद्धंती से हम लोगों ने पढ़ा था ना। नैनम सिद्धंती से थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर रही हूँ। जब भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई थी कि तुम बहुत ज़्यादा विद्वान मतलब विद्वान जैसी बातें करते हो, बहुत समझदार जैसी बातें करते हो, लेकिन तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो, ऐसे करके भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। फिर क्या समझा रहे हैं कि तुम जो कोशिश शोक कर रहे हो ना, किस बात की शोक कर रहे हो? कि मेरे सामने जो खड़े मेरे अपने बंधुजन, मैं उनको मारूंगा, है ना। फिर अगर ये मर जाएंगे तो मैं कैसे इनके राज्य को जीत करके मैं कैसे आनंद पूर्वक जी पाऊँगा, मैं रह पाऊँगा, है ना। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ये सारे लोग मर जाएंगे, मैं इनको मार दूंगा, या फिर ये आज मेरे साथ हैं कल मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं कैसे राज्य को भोग करूंगा, इस तरह से जो तुम सोच रहे हो ना, ये तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको ये नहीं पता ये सारे जो लोग जो सामने तुम्हारे खड़े हैं, जो आज तुम्हारे कोई पितामह हैं, कोई तुम्हारे चाचा हैं, तो कोई तुम्हारे गुरु हैं, तो कोई तुम्हारे पौत्र हैं, ये सब जो तुम्हारे बंधु बांधव हैं ना, ये सारे के सारे जो है सोल है, आत्मस्वरूप है। एक तरीके शरीर में आज तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं, इसलिए तुम इनसे अपना रिश्ता मान रहे हो। तो इनका जो ये ना, तो ये मतलब जब ऐसा बता रहे हैं भगवान, ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें ये पहले नहीं थे, है ना, या अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें भी हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब अर्जुन को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे आत्मा के विषय में अर्जुन को बताना शुरू किया कि आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल क्या बता रहे हैं? कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप बताया पहले भगवान ने अर्जुन को। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि ये आत्मा अक्षेद है ना, बिना किसी भी चीज़ के द्वारा छेदित नहीं है। तो ये अधा क्लेश और निसंदेह अशोष्य है। अशोष्य यानी कि इसको, ये तो ना तो इसका कोई ग्रोथ मीन इसका कोई जो कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में होता है ना, हम बचपन में छोटे से यंग एज में अलग होते हैं और बढ़ती एज तो डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन सोल का कोई शरीर का मतलब सोल का कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो ये कैसी है? नित्य है, सर्वव्यापी है। हर नित्य यानी कि कभी इसका नाश नहीं हो सकता, सर्वव्यापी यानी कि हर जगह प्रेजेंट हो सकती है वो, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, अनित्य अचिंत्य है और विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता है तो भी महाभावो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है ना, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस अपरिहार्य विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ना कि आप सोचते होगे जो हमारे घर परिवार या कहीं दूर हम किसी को देखते हैं ना कि नहीं चला गया वो, तो वो पहले ही समय में प्रकट था, फिर चला गया यानी अप्रकट हो गया, और उससे जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब भी वो अप्रकट था। तो भगवान यही कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में किस बात का शोक करना? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तो दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति, मतलब कोई मनुष्य ही आश्चर्य की भांति इसे सुनता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष या अधिकारी पर्सन व्यक्ति ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। क्योंकि जैसे कई लोग हैं नहीं समझ सकते आत्मा क्या है। लोग सोचते आत्मा मतलब मैं, ये मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है। बोलते ना, अरे भाई आत्मा को सुख नहीं मिला, अरे आत्मा से तृप्ति नहीं हुई। लोग ऐसा बोलते हैं बड़ा हंसी मजाक में, लेकिन वो नहीं जानते वास्तव में आत्मा तत्व है क्या। और बता रहे हैं यहाँ, ये आत्मा शरीर सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यानी कि आत्मा की हमेशा रहने के कारण हमें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये रिकैप था आज का। हम लोग श्लोक शुरू करेंगे 31 श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 31। स्वधर्मपि चावेक्ष ना विकम्पितुर्मर्हसि धम्यार्धि यद्रक्ष्यो न क्षत्रिय ना विधते। आगे बता रहे हैं भगवान, मोर ओवर considering your natural duty, you have to no reason to waver, since there is no action more auspicious for a warrior than a battle for justice। यानी कि चलो मान लिया, मतलब तुम्हारी अगर हमें ये मान लें हम कि तुम्हारी नेचुरल ड्यूटी क्या है, तुम्हारा नेचुरल कर्तव्य क्या है ना, तो भी एक योद्धा के लिए अपने युद्ध से हटना, युद्ध से दूर भागना उचित नहीं है। योद्धा को तो युद्ध करना ही है, करना ही चाहिए, ऐसा जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, है ना। तो सिंस देयर इज़ नो एक्शन मोर ऑस्पिशियस, क्योंकि एक योद्धा के लिए इससे ज़्यादा शुभ कार्य नहीं है कि उसको युद्ध का अवसर मिला। ठीक, यहाँ पर हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अब। यद्रक्ष्या चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम सुखिनाः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। आगे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, ओ पार्थ, ओनली द मोस्ट फॉर्चुनेट वॉरियर आर ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ सच अ बैटल विच हैज़ कम टू यू लाइक एन ओपन डोर टू हेवन। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन बहुत ही जो भाग्यशाली होते हैं, योद्धा होते हैं, उन्हें ही ये अवसर मिलता है। कौन सा अवसर? युद्ध करने का अवसर होता है, और ऐसा युद्ध करना, क्योंकि तुम धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हो ना, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तो ऐसा युद्ध करना जो है ऐसा जीव के लिए, मनुष्य के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देता है ना, ऐसा बता रहे हैं। दीदी आप थोड़ा सा अपना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बस। थैंक यू। आगे बता रहे हैं इसमें भगवान, अब इसमें कमेंट्री है श्रीधर महाराज की, क्या बोल रहे हैं वो, कमेंट्री उन्होंने लिखा है, किया है। वंस नेचुरल ड्यूटी और स्वधर्मा इज़ ऑफ टू टाइप्स। यानी कि किसी की भी जो एक नेचुरल स्वधर्म यानी कि अपना कर्तव्य होता है, नेचुरल स्वधर्म होता है, वह दो तरीके का होता है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू द सोल्स स्टेट ऑफ ईदर मटीरियल बॉन्डेज और लिबरेशन रिस्पेक्टिवली। In the liberated state, the natural function of the soul is purely spiritual, devotional service.
for the transcendental pleasure of the Supreme Lord alone. But in the state of material bondage, a person's natural duty possesses mundane attributes. The conditioned soul accepts various births throughout the 84 lakh species of life according to his actions, until, by the influence of pity, he obtain a human birth. Then, according to his nature, he may adopt a position and prescribe duty in the God-centered socio-religious system, Daiva Varnashrama, which helps one attain the natural duty of the liberated state. In this respect, the natural duty of the liberated soul is somewhat covered by the relativity of material world, yet within the God-centered socio-religious system, it is nonetheless considered a person's natural duty, as for example, smoke-covered fire is still considered fire despite its covering. इसका मीनिंग क्या है? इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ. मतलब किसी भी मतलब बता रहे हैं यहाँ पे स्वधर्म जो होता है, यानी कि किसी का नेचुरल ड्यूटी जो होती है वो दो तरीके की होती है. एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट. यानी कि रिलेटिव माने कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पोजीशन में आज हम हैं, है ना, किस पोजीशन में हम लोग आज हैं, हम लोग मटेरियल बॉन्डेज यानी कि हम संसारिक बंधन में, यानी कि बद्ध जीव हैं हम. तो हमारी जो ड्यूटी है स्वधर्म है वो हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी जो जितना हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, या फिर हमारा कहते हैं हमारा जो लेबल है, किसका लेबल, लिबरेटेड स्टेट है हमारा. लिबरेटेड यानी कि हम मुक्त हैं या नहीं, हम बद्ध हैं. मुक्त हैं अगर, तो यहाँ बता रहे हैं कि मुक्त अगर हैं तो हमारा नेचुरल फंक्शन क्या है सोल का, कि वह प्योरली स्पिरिचुअल डिवोशनल सर्विस, वह भगवान की खुशी प्रसन्नता के लिए, फॉर द ट्रांसजेंडर प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एलोन. यानी कि अगर हम लिबरेटेड स्टेट में हैं, लिबरेटेड यानी कि मुक्त अवस्था में हैं, तो हमारा नेचुरल यानी हर सोल का नेचुरल कर्तव्य क्या है, नेचुरल स्वधर्म क्या है, कि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा को करे, है ना. केवल यही उसका नेचुरल ड्यूटी है, स्वधर्म है. लेकिन जब हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, संसारिक जीव बंधन की अवस्था में, यानी संसारिक बद्ध जीव हैं हम, तो हमारा उसके अनुसार यानी कि जो हमारे पास जो हमारे कर्म हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको 84 लाख योनियों में हमें जन्म, 84 लाख योनियों में घूमते हुए हमने मनुष्य जन्म पाया है ना. जैसे आप ये देखिए किसी भी जीव का, जैसे अब जानवर है, उनकी स्वधर्म क्या है, अपना पेट पालना. एक तरह से भूखे हैं तो भोजन करना, नींद आ रही तो सोना, ईटिंग मीटिंग, स्लीपिंग डिफेंडिंग, ये उनका स्वधर्म है, ऐसे, है ना. बाकी जैसे कि अब मनुष्य जीवन अगर 84 लाख योनियों के बाद, यानी कि 80 लाख योनियों के बाद जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो मनुष्य जीवन में भी क्या होता है कि हमारे जैसे हमने अपने पहले कर्म किए पिछले जन्म के, उसके अकॉर्डिंग हमें शरीर मिलता है और सराउंडिंग मिलता है. शरीर यानी कि एक माता पिता मिले, उन्होंने हमको एक शरीर दिया, वही माता पिता, फिर हमारे भाई बंधु, फिर हमारा मैरिज होता है तो पति पत्नी बच्चे, ये सब संसार, भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आस पड़ोस, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलता है ना. तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर जब हम बद्ध हैं, यानी कि हम संसारिक जीव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्वभाव है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ऐसा समाज में जहाँ पर भगवान हमको दोबारा से एक तरीके से हमको कहते हैं एक मुक्त अवस्था को प्राप्त करने का हमको एक मार्ग दिखाते हैं, हमको दैव वर्णाश्रम में भेज करके. दैव वर्णाश्रम का मतलब क्या है, जहाँ पर पूरा समाज जो है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित रहता है. जैसे भगवान कृष्ण को ही अपने जीवन का केंद्र मानता है और सारे कर्म उन्हीं के हिसाब से चलते हैं. कैसे, सुबह उठेंगे तो अरे भगवान तुम, थैंक यू भगवान, आपने मुझे जो है एक और दिन दिखाया, है ना. उसके बाद भगवान को जल्दी से स्नान करने के बाद भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, भगवान का भोग तैयार करना है, भगवान के लिए भोग तैयार किया. उसके बाद फिर भगवान का मंदिर को क्लीन करके भगवान के लिए अच्छे से भोग ऑफर किया. उसके बाद भगवान की मंगल आरती करने के बाद अपना जप किया, है ना. जप करने के बाद फिर अपना, अगर हमारा कुछ ऑफिस का काम है, जॉब है, तो नौकरी पे गए, नहीं तो फिर हम अपने घर में कुछ काम है जो उसको कंप्लीट किया, बच्चों के लिए, परिवार के लिए भोजन प्रसाद भोग बना के भगवान को ऑफ़र किया, फिर उनको प्रसाद दिया. तो उसके बाद शाम को अपना संध्या आरती की भगवान की,
है ना। और भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवत गीता भागवत को पढ़ना या सुनना, लेक्चर अटेंड करना उनका, है ना। और सब लोग मिल कर के जहाँ भी भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं उनके उसको ज्वाइन करना, अटेंड करना, है ना। और जब भी किसी से चर्चा करना, बातचीत करना, फ़ोन पे या कभी रास्ते में मिल जाएं या हम किसी के घर जाएं तो हम भगवान की ही चर्चा करना, भगवान की किसी न किसी अपने, अगर हम संसारिक जीवन में कोई परेशानी है तो उसको भी लेते हुए हमें क्या करना है, उसको लेते हुए भी हमें भगवान की चर्चा करना कि भगवान ने हमें ये जो हमारे जीवन में परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति से भगवान ने भगवत गीता में या भागवत में किस भागवत ने किन किन भगवान के भक्तों ने कैसा कैसा जीवन यापन किया, भगवान को केंद्र में रखते हुए, तो हमें भी वैसा जीवन यापन करने की कोशिश करना है, भगवान को केंद्र में मानते, भगवान को सेंटर बना के, है ना। तो जब हम ऐसा करने के लिए कोशिश करने लगेंगे तो हमारा भी धीरे धीरे मुक्त अवस्था को हम प्राप्त करेंगे और हम भी जो है अपने भगवान की कहना चाहिए नित्य सेवा में स्थापित हो सकते हैं, है ना। तो वो हमें जो सिखाएंगे, जो सिखाते हैं, वो हमें किसके माध्यम से हमको सीखने को मिलता है, जो हमारे गुरु आचार्य होते हैं हमको ये मार्गदर्शन करते हैं, इस तरह से हम सीखते हैं। जब हम अपने क्योंकि बिना, आप ये देखिए एलकेजी से लेके आप हायर स्टडीज़ तक चले जाइए, बिना किसी गुरु के, बिना किसी टीचर के हम लोग नहीं समझ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आप से बुक पढ़ करके से हम सपोज़ एलकेजी में थे तो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट की बुक्स ये सब पढ़ते थे, तो तब भी हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। उन्होंने बताया ये जो है ये इस तरीके से ए बनता है, राइट, ऐसे बी होता है। तो जब तक गुरु की हेल्प नहीं होती तब तक हमें सही से कहना चाहिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस मार्ग में भी हमें गुरु की मदद से हमको आगे बढ़ना है, जिससे कि हम और भटके नहीं। अगर हम जैसे हम सोचते हैं कि नहीं हम खुद से करेंगे, हम बहुत बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम खुद से कर सकते हैं, तो क्या होगा, पहुँचेगा तो हर जीव, एक सूढ़ी भी, एक छोटी सी एक सूढ़ी है जो वॉर्म है, उसका भी एक दिन उसका भी लिबरेशन होना है ना, वो भी लिबरेटेड जो सोल बनेगा, लेकिन उसे समय लगेगा, कितने जन्म कितने युग बीतेंगे वो पता नहीं। लेकिन जब हम जैसे कहते हैं ना, एक होता है समुद्र को पार करना है, भवसागर को, तो एक होता है हम सोचते हैं चलो हम तैर के पार कर लें, तो समुद्र को तैर के पार करना आसान नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बोट हो या हमको एक जहाज़ मिल जाए, उस पर बैठकर हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, जीवन दिया है, तो ये एक तरीके से नौका के समान है, ये जहाज़ के समान है। और गुरु कौन है? गुरु हमें इस पार उतारने वाले मल्लाह हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हाँ हमको इस मार्ग से जाना है, तो हमारा भटकाव नहीं होगा, हम सही डायरेक्शन में जाएंगे और हमारा भटकाव नहीं होगा। इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बताया कि मनुष्य का जो नेचुरल ड्यूटी है वो क्या है। मनुष्य की नेचुरल ड्यूटी है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की लविंग डिवोशनल, यानी कि भगवान के लिए जो है प्रेममयी सेवा करना, प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करना। तो आगे बता रहे हैं इसके इन दिस रिस्पेक्ट द नेचुरल ड्यूटी ऑफ लिबरेटेड सोल इज समवॉट कवर्ड बाय द रिलेटिव ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। अब क्या होता है, अब ये बात हम नहीं समझ पाते क्या कि मेरी नेचुरल ड्यूटी क्या है। अब अपन लोग सोचेंगे कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम तो किसी की माँ हैं, किसी की पत्नी हैं, है ना, किसी की बहन है, तो किसी की बहू हैं, तो किसी की बेटी हैं, बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए, किसी की बहन है हम, है ना। तो सबके प्रति, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम भाई उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनकी अंडर में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ड्यूटी बनता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो ये कब तक हम सोचते हैं? जब तक हम संसार में रहते हुए, यानी कि इसे कहते हैं रिलेटिव ड्यूटी, है ना। जब तक हम, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव यानी कि जब तक हम जिस संसार में रहते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस की जागृति नहीं हुई है, तब तक हम सोचते हैं कि यस मेरी फर्स्ट ड्यूटी है कि मेरे अपना घर है, मेरा परिवार है, उन्हीं के लिए मैं पूरा जीवन अपना घिसता रहता हूँ। लेकिन भगवान के बारे में ठीक है, समय मिला तो कर दिया, नहीं मिला तो नहीं करा, ऐसा करके भगवान को सेकेंडरी समझ करके हम अपना इन्हीं बंधु बांधव, बच्चे, पति, सबके में पूरे टाइम से अपने 24 आवर्स को लगाए रखते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते, है ना। तो एक तो क्या होता है, तो हमारा कुछ भी हमारा उम्मीद, हमारे पास होप नहीं होती कि हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस शरीर को, यानी कि जो भी हमको स्थिति भगवान ने दी है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीवन मिला है, जो भी, उसको समझते हुए अपनी रिलेटिव पोजीशन को भी हमें पूरा करना है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा तो नहीं कि हम जान गए हैं अगर भगवान कि हमारा मार्ग डिफरेंट है और हम उसके लिए बाकी सारे अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके भाग करके ऐसा करें, ऐसा नहीं है। उसको अपने रिलेटिव
जो हमारी जिम्मेदारीज़ हैं, जो हमारी कहते हैं जो भी रिलेटिव जिम्मेदारी हैं, उनको हमें निभाते हुए हमें एब्सोल्यूट जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एब्सोल्यूट है, उसके बारे में हमको पूरी तरह से अपने मनोयोग से लग जाना है ना। तो यहाँ पर अभी हम छोटा सा आपको दोबारा ब्रीफ करते हैं। निशा मैम आप अभी आए हो, उसके लिए मैं बता रही थी। इसमें भगवान ने अर्जुन को ये समझा रहा है कि अर्जुन पूछते हैं ना कि मैं युद्ध करने की स्वधर्म मतलब क्या, किसे कहते हैं स्वधर्म मतलब, बोलते हैं कि एक स्वधर्म में दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल ड्यूटी, एक होता है एब्सोल्यूट, है ना। एक स्वधर्म होता है नेचुरल, एक होता है स्वधर्म नहीं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब तक हम मुक्त अवस्था में नहीं होते, यानी कि अभी हम बद्ध जीव हैं, हमारे साथ संसार के लोग जुड़े हैं, तो उनके साथ हम अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हम करते करते, लेकिन हमारे मन में हमेशा रखना है कि ये तो मेरा संसार कब तक है, जब तक ये मेरा शरीर है ना। कि मैं आज, क्योंकि ये संसार जो मेरा है ये शरीर के साथ ही प्रकट हुआ एक तरह से। आप ये सोचिए कि जब आपका क्या कहते हैं जन्म नहीं हुआ था, तो क्या ये माता पिता आपके थे पिछले जन्म में? या फिर ये शरीर जब हमारा छूट जाएगा तो क्या यही माता पिता, भाई बंधु, बच्चे, पति, ये सब यही होंगे मेरे अगले जन्म में? नहीं, ये सारा रिलेटिव है। रिलेटिव यानी कि जब तक मेरा ये शरीर है उसी से सारे रिश्ते हैं मेरे, है ना। जब तक मेरा ये शरीर है तब तक ये सारे रिश्ते हैं। लेकिन इटर्नल रिश्ता किसके साथ है? इटर्नल रिश्ता है मेरा भगवान के साथ, मेरी सोल का किसके साथ रिश्ता है? सुप्रीम सोल का, है ना। सुप्रीम सोल यानी कि परमात्मा स्वरूप। तो हमारे हृदय में, आगे हम भगवद गीता में पढ़ेंगे कि हृदय रूपी गुहा में सोल के साथ सुपर सोल रहती है, जो कि हमारा पूरी तरह से मार्गदर्शन करती है अगर हम उनके शरणागत होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं हमको रिलेटिव वर्ड से निकल के हमें एब्सोल्यूट वर्ड की तरफ बढ़ना है। रिलेटिव वर्ड हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारे घर में हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, तो उनके प्रति हमें ड्यूटी अपनी निभानी है। लेकिन मन में ये याद रखना है कि ये सब मेरी केवल केवल इसी शरीर के साथ ये रिश्ते हैं जुड़े हुए, तो मुझे केवल कर्तव्य कर्म निभाने हैं, इनसे आसक्ति नहीं करनी है। आसक्ति किससे करनी है? भगवान से करनी है, कृष्ण से करनी है। वो एब्सोल्यूट है, क्योंकि उससे मेरा रिश्ता जब ये शरीर नहीं मिला था मुझे तब भी था, और ये शरीर जब छूट जाएगा तब भी वह मेरे साथ होगा। तो वो मेरा इटर्नल कंपेनियन है, इटर्नल मेरा सुहृद है। सुहृद माने कि ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल जीवास ना। तो सभी जीवों का वो है। तो उसके साथ हमको धीरे धीरे अपने रिलेटिव वर्ड से ऊपर उठना है, और हमको एब्सोल्यूट वर्ड में यानी कि एब्सोल्यूट ड्यूटी को समझना है अपनी, और उसमें स्थापित हो जाना है। तो आगे का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 33। अथ चेतमिमं धर्म्यं संगामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापं वाप्स्यसि। तो आगे क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, क्योंकि ये आपको ये जो पूरा भगवद गीता है ना, उसका ये चैप्टर उसका पूरा समझिए सार है ना, इसी पे आधारित है। जब आप ये समझ लेंगे तभी आपको पूरी भगवद गीता ठीक से समझ में आ पाएगी, है ना। तो आगे इसमें श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं इसमें श्लोक का अर्थ क्या है। बट इफ़ यू चूज़ नॉट टू फाइट दिस बैटल फॉर जस्टिस, योर रिलीजियस प्रिंसिपल विल बी लॉस्ट, फेम विल डिजर्ट यू एंड सिन विल ओवरकम यू। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम इस युद्ध करने को मना करोगे तो तुम्हारा जो कि केवल धर्म के लिए है, तो तुम्हारा जो धर्म के जो तुम्हारे सिद्धांत है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, खो जाएंगे। फेम विल डिजर्ट यू, सब तुम लोग, तुम्हारा फेम जो है, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। सिन विल ओवरकम यू, तुम्हारे ऊपर पाप हावी हो जाएंगे। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम सभ्याभितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। पीपल विल स्पीक, क्या बता रहे हैं भगवान? कह रहे हैं पीपल will speak of your infamy for all time to come, and for the renowned infamy is worse than death। यानी कि लोग जो है आने वाले समय में लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और कहेंगे कि बताओ ये तो बड़ा योद्धा था अर्जुन और ये तो भाग गया युद्ध से, इस तरीके से। तो एक जो योद्धा होता है उसके लिए जो इनफेमी है, यानी कि जो उसका अपयश होता है, वो एक तरह से उसको मृत्यु के समान होता है ना। आगे बता रहे हैं श्लोक में, भयाद्रणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वा महारथा
येषां जं त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक नंबर 35, इसमें बोल रहे हैं, द ग्रेट वॉरियर्स who highly honor you will ridicule you considering that you were afraid to fight। यानी कि जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो आपके बारे में सोचते थे कि आप जो है, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, जो सोचते थे कि तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, तुम्हें जो सम्मान करते थे वो सब तुम पे थूकेंगे, यानी कि तुम्हारे बारे में खराब बात करेंगे, है ना। तो आगे बता रहे हैं 36 श्लोक, अवाचा वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। यह क्या हो रहा है निशा, आप लोग का आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, बार कनेक्ट, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर गए। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, मैं इसको आपको सेंड करूँगी, तो इसको आप ना एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, है ना। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मेरा ड्यूटी है, मेरे घर तो परिवार है, तो और भगवान की भी करना है सेवा, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उस बारे में आप सुन सकते हो दोबारा से इसको। ठीक है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं, योर एनिमीज विल मॉक यू, व्हाट कुड बी मोर पेनफुल। क्या तुम्हारे जो तुम्हारे शत्रु हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं वह तुम्हारे ऊपर एक तरीके से हंसेंगे, है ना, हंसेंगे और तुम्हारे को कंडेम कर देंगे, यानी कि तुम बोलेंगे कि तुम्हारा निंदा करेंगे कि ये तो पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता था, लेकिन ये तो युद्ध से भाग गया, ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृतनिश्चया। O son of Kunti, if you are killed, you will attain heaven, and if you are victorious, you will enjoy your life on earth. Therefore, being confident of your success, arise for battle. भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ओ सन ऑफ कुंती, यानी कुंती के पुत्र, अगर तुम मारे भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं ना कई बार कि मैं तो अच्छे कार्य के लिए लड़ा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों के संग अच्छा बिहेव करता हूँ, पर संसार में फिर भी मुझे कुछ प्राप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि आप अपनी सुकृति डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे कर्म में कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, लगे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि आपकी सुकृति जो है, आपके गुड मेरिट्स जो हैं, वो सब आपकी डिपॉजिट हो रही हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनके संग खराब होता है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर हमारे संग कुछ खराब है तो ये समझिए कि भगवान की बहुत बड़ी दया है, जो उन्होंने, अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान हमें जो है बहुत छोटी सी कहना चाहिए चोट में, या बहुत सारी छोटी सी दिक्कत में, परेशानी में हमारा जो है प्रारब्ध को कटवा देते हैं, है ना। लेकिन हम फिर भी जब डटे रहते हैं कि नहीं, मुझे भगवान का मार्ग को नहीं छोड़ना है, भगवान की सेवा करना है, भगवत गीता को अच्छे से सुनना है, जो साधु संत हैं उनका सम्मान करना है, गुरु के आज्ञा का पालन करना है, तो जब हमारे मन में ये इस तरीके के भाव रहते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और भगवान के मार्ग में बढ़ने की हमारी सुकृति जो है वो डिपॉजिट होती जाती है, और समय आने पर वो फ्रैक्टिफाइड होती है, फलित होती है। जैसे कि आप देखिए, आप बीज डालते हैं किसी गीली मिट्टी में, कहीं खेतों में जब बीज डाले जाते हैं ना, तो किसान ये तो नहीं सोचता कि एकदम पौधा निकल आएगा उसमें डालते ही, उसे इंतज़ार करना पड़ता है ना, समय का इंतज़ार करना पड़ता है कुछ समय, फिर उसको बारिश होती है, समय फेवरेबल होता है, उसमें से बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पौधा बन के उस पर धीरे धीरे फल लगते हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, है ना। तो उस सब के लिए पेशेंसली हमको अपना वो कर्म करता है। ऐसा नहीं है कि उसने बीज डाल दिया और उसके बाद उसमें पानी नहीं दिया तो क्या होगा, तो बीज सूख जाएगा। तो सिंचित करने का अर्थ क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम, यानी नवदा भक्ति जो होती है। अगर हम भगवान से, मान लीजिए गुरु से हमने दीक्षा ले लिया है ना, गुरु से बीज ले लिया हमने, अब हम बैठ गए अपने आप से चुपचाप अपना अपना कुछ जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक हम श्रवण कीर्तन नाम जो रूपी जल से सिंचित नहीं करेंगे पौधे को, यानी हमारा जो बीज दिया है गुरु ने हमको,
तो उसको हमें सिंचित करना पड़ेगा, हमको बार बार सुनना पड़ेगा फिर, और जो सुना है वो दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। और समय समय पर हमको जो है अपना जब भी अवेलेबल होता है हमें गुरु के और हमारे वैष्णवास के इसको लेक्चर्स को, भगवत गीता के, भागवत के, उसको अटेंड करना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन सुनना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तभी हमारा बीज जो है अंकुरित होगा, धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर फूल लगेंगे, फिर फल बनेंगे। तो हमको पेशेंसली इंतज़ार करना है, क्योंकि हमने जिस रास्ते पे कदम रख दिया है वो हमारे लिए निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही मार्ग की तरफ लेके जा रहा है और हर सारे सुखों के द्वार खोल रहा है, ये समझिए। तो जब हम और मतलब जैसे हम लोग के गुरु आचार्यों ने बताया कि जैसे गुरु हमारे और आचार्यज हैं, वो लोग सुखों की भी कामना नहीं करते जब भगवान के मार्ग में आ जाते हैं। वो कहते हैं हमें कोई भी कैसा भी आप दुख दीजिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि मैं जो है इतना सोचे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के एक तरह से गोल्डन अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने जो है एक राधा रानी का भाव लेकर के वो धरती पर उन्होंने अवतार लिया था, अब से 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले। तो उन्होंने हमको ये सिखाया था किस तरह से भगवान कृष्ण से प्रेम किया जाए, किस तरह से चैंट किया जाए भगवान का नाम, श्रवण कीर्तन, और कैसे स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, ये सारी चीज़ें जो है नवदा भक्ति उन्होंने हमको कहना चाहिए प्रैक्टिकली समझाई। फिर उन्होंने अपने रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, उनको जो है अच्छे से उनको शिक्षाएं दी, शिक्षाष्टकम लिखा, हम सब के लिए दिया, बहुत सारा भक्ति का शास्त्र दिए। उनको फॉलो करते हुए आचार्य ने हम लोग को ये मार्गदर्शन किया, हमारे आचार्य, हमारे गुरु उसी मार्ग को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि उनका जैसे कहते हैं ना यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, यानी उनका प्रसाद जब हमको मिलता है। उनका प्रसाद क्या होता है? प्रसाद केवल खाने की चीज़ कोई प्रसाद नहीं कहते, प्रसाद उनको सेवा का, अगर वो हमको कोई सेवा दे रहे हैं, कोई अवसर दे रहे हैं सेवा का, वो भी उनका प्रसाद है। या हमको कुछ समझा रहे हैं वो भी प्रसाद है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी प्रसाद है, उनकी लेक्चर अटेंड करना भी प्रसाद है कि उनकी कृपा से हमें उनको सुनने को मिल रहा है ना। तो वो सब प्रसाद जब हमको मिलता है तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। और वो लोग भी अपने सुख की कभी कामना नहीं करते कि मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि उनको हृदय से प्रेम है भगवान से, भगवान की सेवा से, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है हमारे अंदर जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने सुख सुविधा के बारे में सोचना कम कर देंगे, है ना। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? ओ सन ऑफ कुंती, इफ़ यू किल्ड यू विल अटेन हेवन, एंड इफ़ यू आर विक्टोरियस यू विल एंजॉय योर लाइफ ऑन अर्थ, देयरफॉर बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस अराइज फॉर बैटल। यानी कि ओ सन ऑफ कुंती, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अगर तुम मारे भी गए इस युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हो। और अगर तुम जीत गए तो तुम इस धरती पर राज्य को भोग करोगे। और इसीलिए तुम इस बात से कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें इस बात से तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि तुम्हें हर तरीके से सफलता ही मिलने वाली है इस युद्ध से, है ना। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है सुख, बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना की कोशिश करना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापं वाप्स्यसि। अब क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन कंसिडरिंग प्लेजर एंड पेन, gain and loss and victory and defeat to be one and same, fight no sin will be incurred you। भगवान अर्जुन को कितनी कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि अर्जुन अब तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, है ना। तुम्हें कोई भी कहना चाहिए, चाहे वो उसे किसको, सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, हार को या जीत को, यानी पराजय को या जय को, सबको समान समझ करके युद्ध करो। युद्ध करो का मतलब क्या है? नो सिन विल बी इनकर्ड यू, तुम्हें कोई भी कहना चाहिए पाप नहीं लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा? हम सभी के लिए एक तरीके से मैसेज है कि हमें सुख दुख को, अपने हानि को, लाभ को, अपने जय पराजय को, सबको समान समझते हुए हमें केवल युद्ध करना है। मतलब क्या है कि
इसका अर्थ हम लोग क्योंकि अर्जुन को बताते हुए भगवान समस्त मनुष्य जाति को बता रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि हमें भगवान के मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो अगर कोई हमारे बारे में ख़राब कहता है, अरे ये तो पागल हो गई है, ये तो हर समय जब सबको बुला बुला के भगवत गीता सुनाती रहती है, मीटिंग में कभी बुलाती है, तो कभी क्लास घर में बुला के कहते हैं क्लास करती है, तो कभी प्रसाद बांटती है, तो कभी किसी दूसरे के घर में जाके क्लास करती है, कीर्तन करती है, पता नहीं ये तो पागल हो गई है। जबकि ये क्या है, ये साइंटिस्ट है लेकिन ऐसे काम कर रही है, ऐसा लोग सोचते हैं, सोच सकते हैं, है ना। ये भी अपने ऊपर ले रही है, मैं अपने लिए गलत एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल। रही हूँ। तो ये सब क्या काम कर रही है, ये तो साइंटिस्ट को तो जाकर के बैठ के कहीं रिसर्च विसर्च करते रहना चाहिए। टोटल टाइम सुबह 8 से 8, है ना, सुबह 8 बजे घर से निकल के रात के 8 बजे घर में घुसना, तो कुछ इसको कुछ कुछ डिस्कवरी करके जो है समाज को देना चाहिए। लेकिन वास्तव में डिस्कवरी करके आपने देखो, आपने बहुत सारे नोबेल प्राइजेज़ मिले, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अच्छे से बहुत डीपली स्टडी किया, तो इस सबका मुझे कंक्लूज़न मैंने निकाला और ये समझा, क्योंकि मैंने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, भी कर रही हूँ करंटली। प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया हमने, अच्छे से एनालिटिकल वर्क किया, देन उसको रिपोर्ट तैयार की, देन उसका रिपोर्ट्स को सबमिट किया मिनिस्ट्री में। उसके बाद मैंने सोचा नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, मतलब इससे मुझे तो पैसे मिले, चलो सैलरी मिली, मुझे काम करने के लिए बहुत पैसा मिला, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे मैंने समाज को क्या दिया। मैंने जो रिसर्च वर्क किया, मैंने जो कुछ साइंटिफिक अपना एनालिसिस ये वो रिपोर्ट तैयार, पेपर वेपर सब करके जो है मैंने दे दिया, मिनिस्ट्री को जमा कर दिया, तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। मिनिस्ट्री क्या करती है, उसके पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स आते हैं, मतलब पूरे रिपोर्ट्स आती हैं, वो तो उठा के उसको फाइल में बंद करके रख देती है। हाँ, हमको सैलरी ज़रूर देती है, हमको तो मिला, सैलरी मिला, ठीक है, लेकिन पैसा भी जो है आप समझिए हमें साथ लेके तो नहीं जाएंगे ना, यहीं पे खर्च होना है, कुछ भी ज़रूरत होती है हमारे काम आ जाते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है, ज़रूरत है खर्च पैसे, लेकिन सुबह 8 से 8 या फिर हम पूरी तरह से अपना ये जो मनुष्य जीवन है 24 आवर्स में, वो अगर हम केवल पैसा कमाने में निकाल देंगे, तो ये तो भगवान भगवत गीता में जिसने समझा है, जाना है, तो वो उसने ये समझा है कि ये जो जीवन हमको अभी मिलता है ना, जो आज हमारा जीवन है, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। तो आज हम सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, ऐसा नहीं है। जितना हमारे भाग्य में लिखा है हमको उतना ही मिलेगा, और हमें अगर कभी किसी गलत तरीके से हमने कमा भी लिया तो वो गलत तरीके से ही चला भी जाता है ना। तो इसलिए पैसे के पीछे, पैसा, प्रॉपर्टी या फिर मुझे सुख सुविधाएं, कार अच्छी होनी चाहिए, अच्छा फ्लैट होना चाहिए, ये सब के पीछे भागते हुए अपना जीवन ख़त्म करना है, बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद बिस्तर पे आ जाएंगे, फिर ये सब कुछ सोचना, ऐसा करना है। या मुझे ये पता चल गया है कि वास्तव में हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करके हमें अपने जन्मों जन्मों के, कहना चाहिए, कर्म सुधारने हैं, अपने जन्म जन्म के जन्म मरण यानी कि आवागमन को सुधारना है, ना कि ये सोचना है। तो मैं एज ए साइंटिस्ट वर्क किया और काफ़ी रिसर्चर, अभी भी रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया है, ये जो केवल एक, कहना चाहिए, रिसर्च करके इस रिपोर्ट सबमिट करना, उसमें मुझे आत्मा के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों ना मैं करूँ जिसमें मेरा जो वैदिक साइंस, जैसे कि हमारे गुरु, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे वेद व्यास जी ने हमको इतने अच्छे अच्छे शास्त्र दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स दिए हैं, जिनको पढ़ करके मैं खुद का तो कल्याण कर ही रही हूँ, करूँगी ही, और दूसरों का भी जो सुनेंगे इसको, या जो जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसने भी समझ लिया, जिस सोल ने, जो सोल इस मार्ग से कनेक्ट हो गई, उसका कल्याण है। यानी कि वो तो मेरा एक तरीके से प्रॉफिट ही हुआ ना, मेरे लिए भी और उसके लिए भी, जो बंदा जान। लेकिन मैं जो रिसर्च करके जो सबमिट कर रही हूँ, उसमें केवल मेरा कल्याण हुआ, वो भी टेम्परेरी, कि मुझे पैसा मिला, बस सैलरी मिली मुझे, वो भी टेम्परेरी, क्योंकि वो तो खर्च हो जाना है, साथ लेके नहीं जाना है। लेकिन जो मैं ये कर रही हूँ, समय निकाल के भगवत गीता को पढ़ना, सुनाना दूसरों को, या भागवत को पढ़ना, दूसरों को सुनाना, या फिर भगवान से जुड़े हुए उनको सेवा में लगाना, भगवान से जोड़ने का कार्य जो मैं कर रही हूँ, वो कार्य जो है, यानी कि अपने गुरु की आज्ञा से मैं कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप से करना भी सही नहीं है। गुरु की आज्ञा से जब हम करते हैं तो वो भगवान के पास वो सेवा पहुँचती है ना, क्योंकि गुरु अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, वो गुरु अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, ऐसे करते करते जो परम गुरु हैं वो भगवान कृष्ण की आज्ञा से कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते जो गुरु का आदेश आता है, तो वो एक तरीके से हम भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। तो जब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा, हर सोल को इसका फ़ायदा होगा, और हमारे जीवन भी अच्छा होगा। और जो ये कुछ कर रहे हैं हम, ये हमारे साथ हमेशा हमेशा रहना है, ये शरीर रहे या ना रहे,
ये शरीर छूट जाए, सोल के साथ ये सारा ये जाएगा, लेकिन जो मेरा पैसा कमाना, मेरा साइंटिस्ट डेजिग्नेशन या मेरा प्रॉपर्टी, मेरे पास ये जो भी है बैंक बैलेंस, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल ये छोटा सा ये समझ, ये हमारा कॉन्शियसनेस जितना डेवलप हो जाएगा, जितना ज्ञान हम अर्जित करके, ज्ञान को कहना चाहिए, ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान को लेके अपने जीवन में उतार के उस अपने कॉन्शियस को डेवलप करके, जो हम अपने आप को जितना कॉन्शियस लेवल बढ़ा लेंगे, उतना ही समझिए अगला जन्म जब हमारा होगा तो हमारा कॉन्शियस लेवल उसी साथ में मिलेगा। जबकि इस जन्म में हम जितना कमा करके डिपॉजिट कर लें वो हमको अगले जन्म में नहीं मिलेगा। तो फिर प्रॉफिट, तो फिर कहना चाहिए समझदारी किस में है, वो चीज़ को जोड़ा जाए जो चीज़ हमारे साथ जानी है, ना कि वो चीज़ जो हमारे साथ जानी ही नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन से कि प्लेजर एंड पेन, सुख दुख को, लाभ को, हानि को, जय को, पराजय को बराबर समझते हुए तुम्हें फाइट करना है, यानी कि तुमको युद्ध करना है। अब युद्ध का मतलब है कि आपको स्वधर्म का पालन करना है। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए भगवान ने उसको फाइट के लिए कहा है ना, युद्ध के लिए कहा। हम लोग एक जो हम लोग कहना चाहिए, हम लोग भी एक, हम लोग जीव हैं, सोल हैं, तो हमारा स्वधर्म क्या है, अभी बताया ना इससे पहले श्लोक में, एक रिलेटिव स्वधर्म होता है, एक होता है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव स्वधर्म को पालन करते करते मन में सेंटर में रखना है एब्सोल्यूट स्वधर्म के बारे में, यानी भगवान की सेवा जो है, प्रेममयी सेवा ही हमारा एब्सोल्यूट स्वधर्म है। रिलेटिव स्वधर्म से ऊपर उठते हुए एब्सोल्यूट स्वधर्म को प्राप्त करना है ना। एक श्लोक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज क्लोज करेंगे। आगे बता रहे हैं इसमें, एषा तेह विहिता सांगो बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धां युक्तो यया पाथ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। I have revealed to you this knowledge, buddhi of the soul. Now hear from me. Now hear from me how to act in this knowledge, bhakti yoga, through which you will be able to free yourself from bondage of action. यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये जो ज्ञान है ना, किसका ज्ञान, यानी कि बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि को, यानी कि तुम्हारे ज्ञान दिया, किसको, बुद्धि को दिया, नॉलेज ऑफ द सोल, आत्मा का ज्ञान दिया। तो अब मुझसे तुम क्या सुनो, अब तुम मुझे भक्ति के बारे में, भक्ति के ज्ञान सुनो, भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में सुनो, थ्रू विच यू विल बी एबल टू फ्री योर सेल्फ, जिसके कारण तुम बंधनों से, कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, है ना। बहुत ही अच्छा भगवान बता रहे हैं। तो आगे कमेंट्री में बताते हैं श्रीधर महाराज क्या बताते हैं। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक वो लिखा है कमेंट्री में थोड़ा सा। इट विल बी रिवील्ड दैट बुद्धि योगा, योगा ऑफ विजडम, इज अ सिंगुलर पाथ. व्हेन बुद्धि योगा इज सीन टू बी लिमिटेड बाय द आइडियल ऑफ एक्शन, it is known as karma yoga. When it is extends beyond action up to the peak of knowledge, it is known as jnana yoga or sankhya yoga. And when transcending the limitation of both action and knowledge, it touches the bhakti or devotion. It is then known as bhakti yoga or perfectly pure and complete buddhi yoga. यहाँ भक्ति शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छा सा इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना, तुम्हें मैंने तुम्हारी बुद्धि को ये समझाया, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये बुद्धि योगा है, योगा ऑफ विजडम, कहते हैं ना आपका विवेक का योगा क्या है, ये एक सिंगुलर पाथ है, सिंगुलर पाथ है। कैसे? व्हेन बुद्धि योगा इज सीन टू बी लिमिटेड बाय आइडियल ऑफ एक्शन, यानी कि जब हम कर्म जो हैं बहुत ही आदर्शपूर्ण कर्म करते हैं, तो कर्म में जब हमारा मन की आसक्ति होती है तो इसको हमें कर्म योग बन जाता है, ये बुद्धि योग है ना। फिर जब ये हमको जब ज्ञान के प्रति हमारा ज़्यादा कहना चाहिए, ज्ञान के प्रति हमारा आसक्ति होती है और ज्ञान और के प्रति हम जो है आगे बढ़ते हैं, कर्म के बाद आगे ज्ञान की प्राप्त करते हैं और उसको उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, उसे कहते हैं ज्ञान योगा या फिर सांख्य योगा। उसके बाद जब ज्ञान योग और कर्म योग की भी जो सीमाओं का जब को ऊपर उठते हैं, तब ये उठता है, उठ करके क्या पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? भक्ति योग यानी डिवोशन। तो इसको भक्ति योगा या फिर परफेक्टली प्योर एंड कंप्लीट बुद्धि योगा कहा जाता है, ऐसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। और बहुत ही अच्छा श्लोक है ये वाला लास्ट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्याबायो न विधते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। On this path there can be no loss and no harm. The slightest practice of such a spiritual ideal saves one from the greatest fear.
यानी कि इस मार्ग पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस मार्ग पर कोई भी भय नहीं है, कोई भी हार्म नहीं, कोई भी हमें हार्म यानी कि कोई भी हमको कहना चाहिए, कहते हैं क्या हार्म को बोलते हैं, कुछ भी खतरा नहीं है, ना ही कोई लॉस है। क्योंकि इसमें अगर आपने इस मार्ग पे आप चलते हुए, भक्ति मार्ग पे चलते हुए, भगवान के मार्ग पे चलते हुए छोटा सा भी आपने प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत बड़े खतरे से ये बचा सकता है। उसी कमेंट्री में बताते हैं महाभय क्या है, मतलब बहुत बड़ा जो महाभय क्या है, ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है। महाभय, द ग्रेटेस्ट फियर इज़ जनरली कंसिडर टू बी द फियर ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड। यानी कि सबसे बड़ा भय क्या है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना। इस संसार में ये चक्र है, जो जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु होगा, जिसने मृत्यु हुआ उसको जन्म होगा, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो बट महाभय ऑल्सो रेफर्स टू सयुज्य मुक्ति, द लिबरेशन ऑफ मर्जिंग इनटू द इम्पर्सनल नॉन डिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्मलोक। यानी कि महाभय उसको भी कहते हैं कि जैसे सयुज मुक्ति होती है, जिसमें कि जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान में अपने आप को कहना चाहिए भगवान में एकाकार कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो उसको सयुज मुक्ति कहा जाता है ना। आगे बताते हैं ब्रज, अच्छा उसे बोलते हैं ब्रज और ए काइंड ऑफ इम्पर्सनल समाधि, इसको बोलते हैं विराजा। विराजा मीन एक इम्पर्सनल समाधि, जिसमें कि बोलते हैं कि भगवान के संग, ब्रह्म ज्योति के संग हम एक हो जाते हैं। रिनसिएशन अलोन लीड्स टू सयुज मुक्ति, द सीसेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट नॉट टू ए लाइफ इन पॉजिटिव प्लेन। अब ये सयुज मुक्ति जो होती है यानी कि इसमें एक हो जाते हैं ब्रह्म के साथ या ब्रह्म ज्योति के साथ, तो वो आपको एक तरह से जन्म मृत्यु से छुटकारा तो दे सकती है, लेकिन पॉजिटिव प्लेन में एक जीवन नहीं दे सकती। इट टेक्स वन टू परमानेंट वरियल इन ब्रह्मलोक, एक तरीके से पूरी तरह से ये दफन हो जाता है ब्रह्मलोक में, ऐसा बता रहे हैं इसमें। द डेमन ऑफ मुक्ति विल डिवोर वन होल सेल एंड देयरफॉर इट इज़ इवन मोर डेंजरस दैन द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है मर्ज हो जाना ब्रह्म में, ये बहुत ही खतरनाक है एक तरीके से। ये डेमन ऑफ मुक्ति यानी कि मुक्ति की इच्छा जो है बहुत बड़ा एक राक्षस टाइप है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास एक ऐसा भी साधारण जीवन नहीं बचता फिर कि जिसमें आप कुछ कर सकें, है ना। कोई एक क्योंकि मनुष्य जो है हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो उसके अनुसार हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिल सकता है, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जीवन। फिर भी हमारे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी होती है कि कहीं ना कहीं किसी का साथ हमको मिलता है, किसी साधु संत का, तो हमें अच्छा जीवन भी मिल सकता है ना। किसी वैष्णव का अच्छा साथ मिलता है तो हमें भगवान के मार्ग में लग सकते हैं। लेकिन जब हम मर्ज हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, यानी कि हम ब्रह्म लोक में यानी कि अपने अस्तित्व को को मर्ज कर देते हैं, तो फिर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती ना। तो मुक्ति मीन्स अ स्ट्राइक इन द ऑर्गेनिक सिस्टम, सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल, टू ईदर इग्नोर ड्यूटी इन अ फैक्ट्री और टू डिक्लेयर अ स्ट्राइक बाय सेसेशन ऑफ ड्यूटी आर बोथ एबनॉर्मल। यानी कि जैसे कि सपोज़ किसी फैक्ट्री में लोग वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो स्ट्राइक कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, एक तरीके से, है ना। तो बता रहे ये ठीक नहीं है, एक तरह से स्ट्राइक करना ही है, क्योंकि उसमें ना तो वो कुछ करेगा ना वो कुछ करने देगा, स्ट्राइक का मतलब। मुक्ति यानी एक्सप्लॉइटेशन, मुक्ति यानी कि रेनंसिएशन आर बोथ फियरसम घोस्ट। मुक्ति यानी कि मुझे इच्छा है ये मिल जाए वो मिल जाए, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए। मुक्ति यानी कि मैं हर से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊं। दोनों ही इसमें बता रहे हैं कि वो दोनों ही सही नहीं हैं, एक तरीके से वो भूत के समान है ना। Therefore here महाभय means the great apprehension of falling prey to both the ghost of exploitation leading to birth and death, as well as the ghost of committing suicide by merging into impersonal incarnation in Brahmalok. Fear of both bhoga bhumi and land of exploitation and tyag bhumi, the plane of renunciation. It is stated in Bhakti Rasamrit Sindhu. भगवान यहाँ पे बताते हैं, मतलब यहाँ पे श्रीधर महाराज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक तो भुक्ति यानी कि हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके जो मन में रहता है, वो भी हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण बनता है। मुक्ति यानी कि हम सब चीज़ों से सीज यानी कि रुक जाते हैं, अपने आप को मर्ज कर देते हैं, इम्पर्सनल यानी कि बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्मलोक में। तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा भय है, महाभय है, जिसके कारण हमको कुछ भी करने का फिर फ्रीडम नहीं रहता कर्म करने का। तो इसको जो है कहना चाहिए, ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। श्लोक नंबर 1.2.22 1.1.9 उसमें दिया है, क्या है,
भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावद्विसक्ति सुखयस्यात्र कथम भ्युदयो भवेत्। यानी कि द एक्सटेसी ऑफ डिवोशन टू कृष्णा विल नेवर अपीयर इन अ हार्ट दैट इज़ हाउंटेड बाय द गोस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड रिनंसिएशन। यानी कि भगवान की भक्ति जो है ऐसे हृदय में कभी भी प्रकट नहीं होती जो कि भोग से यानी एक्सप्लॉइटेशन से या फिर त्याग से जो कवर रहते हैं, ढके रहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले या फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। आगे का श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादना व्रतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। The highest devotion is that which is cultivated for the satisfaction of Supreme Lord, with no desire except to serve Him, and divested of all external attempts such as worldly action, knowledge in search of impersonal absolute, or the meditational attempt to become one with God. क्या बता रहे हैं, जो सबसे बड़ी जो भक्ति है वो क्या है कि भगवान कृष्ण की सेवा को में लगे रहना, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, और बिना किसी इच्छा के, केवल इच्छा हो कि भगवान की सेवा करने की। तो इस तरीके का अटैम्प्ट, इसमें ना तो कोई संसार में कुछ हमें जो संसार के हमें कि ज्ञान मिले या कि कुछ अच्छा मिले, वो कुछ नहीं सोचना। और यहाँ भी बताया कि ना कि इन सर्च ऑफ इम्पर्सनल एब्सोल्यूट और द मेडिटेशन अटैम्प्ट टू बिकम वन विद गॉड। यानी कि जो बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति की खोज नहीं, इम्पर्सनल भगवान की, इम्पर्सनल में जो निराकार ब्रह्म है उनके बारे में, मतलब ये सब जो करते हैं वो एक तरह से शुद्ध भक्ति नहीं है। Only the Supreme Lord is abhay beyond apprehension, therefore nothing but participation in His service can free one from the ghost of exploitation and renunciation, bhukti and mukti। मतलब भगवान ही केवल हमको अभय प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए भगवान की सेवा में केवल हमें भाग लेना। और इन दोनों घोस्ट यानी कि जो दो भूत हैं, कौन से, एक्सप्लॉइट करने वाले यानी कि और त्याग यानी कि भोग और त्याग के जो भुक्ति और मुक्ति हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कर लेना। केवल भगवान की सेवा से ही ये संभव है। इफ़ वी सब्सट्रैक्ट भुक्ति एंड मुक्ति देन ओनली पॉजिटिव भक्ति डिवोशन इज द रिमाइंडर, देयरफॉर विदाउट डिवोशन एवरीथिंग इज महाभय ग्रेट डेंजर। क्या बता रहे हैं, अगर हम लोग इसमें से भुक्ति और मुक्ति को हटा दें तो क्या बचता है, तो बचता है कि केवल भगवान की सेवा बचती है, भगवान के लिए भक्ति बचती है। इसीलिए तो बिना भक्ति के हम जो है इस महाभय से नहीं बच सकते। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन या कोई बात